हेलो दोस्तों, मेरा नाम है श्याम और स्वागत है आपका मेरे इस न्यू ब्लॉग के अंदर। जैसा कि आप जानते हैं कि आज के तारीख में सोलर लगाने की जो इम्पोर्टेंस है वो कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो ऐसा ही जो आज का हमारा जो प्रोजेक्ट होने वाला है वो पीएम सूर्यघर योजना के तहत 8 किलोवाट का जो है प्रोजेक्ट होने वाला है। और आज हम जो चर्चा करने वाले हैं कि आप अपने घर के अंदर अगर सोलर लगा रहे हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सा मटेरियल यूज़ करना चाहिए, जिससे जो हमारा सोलर प्रोजेक्ट जो है, जो हमारा प्लांट है, वो एक लंबे टाइम तक बिना किसी रुकावट के अच्छे से चल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे सोलर पैनल का जो स्ट्रक्चर है, वो कौन-सी क्वालिटी का होगा, कौन-सी कंपनी का हम यूज़ करते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं इसे लेग बोलते हैं। जो लेग जो हमारा होगा वो होगा 75 बाई 75 एमएम का जो लेग का जो साइज़ रहने वाला है। और साथ ही जो आप ये राफ्टर देख पा रहे हैं, ये राफ्टर की जो साइज़ रहने वाली है वो 60 बाई 40 की रहने वाली है। और जो पर्लिन जो आप ऊपर की तरफ देख पा रहे हैं जिसके ऊपर एक्चुअल में सोलर पैनल जो है स्टक होता है जे बोल्ट के साथ में, उसकी जो साइज़ होने वाली है वो 40 बाई 40 की होने वाली है। और ये जो जीआई पाइप है ये हमने लिया है यहाँ पे अपोलो ब्रांड का। अपोलो और टाटा ब्रांड के आप जीआई पाइप यूज़ कर सकते हैं जो कि अच्छी क्वालिटी के साथ में आते हैं। इसकी अगर थिकनेस की बात करें तो ये 1.6 एमएम, 1.8 एमएम एंड 2 एमएम के अंदर थिकनेस के आपको मिल जाता है। तो ये जो फ़िलहाल हमने इस प्रोजेक्ट में जो यूज़ किया है वो 2 एमएम थिकनेस वाला जो है ये यूज़ किया है हमने इस पाइप को। और इस लेग को लगाने का जो सिस्टम होता है वो ये होता है कि सबसे पहले जो एक बेस प्लेट होती है वो 8 बाई 8 इंच की हम यूज़ करते हैं 6 एमएम थिकनेस के साथ में। वो सबसे पहले आपके जो छत होता है, छत के ऊपर प्रॉपर उसके अंदर ड्रिल होता है, 6 इंचेज़ वाले इसके अंदर फास्टनर लगते हैं, उसके अंदर केमिकल बॉन्ड डाला जाता है ताकि वो जो है आपके छत को सीलन प्रूफ बना सके, प्लस उस फास्टनर को हार्ड कर सके। फिर उसके बाद लगाने के बाद में इसके ऊपर वेल्ड किया जाता है इसको, वेल्ड करने के बाद में प्रॉपर इसको खड़ा किया जाता है। और इस लेग को लगाने के बाद में जब पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है, लगाने के बाद में 15 बाई 15 इंचेस के जो हम यहाँ पे पिलर बना के जाते हैं, ताकि इन फ्यूचर में भी किसी भी तरह की कोई इसमें प्रॉब्लम ना आए। जनरली जो हम लेग की हाइट की अगर बात करें, तो हम फ्रंट जो साउथ फेसिंग एरिया है, वहाँ पे लगभग 7 फीट की हाइट लेते हैं। बट एज़ पर कस्टमर रिक्वायरमेंट जो आगे वो कहना चाहे हम वैसा करते हैं फिर। यहाँ पे जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी, वो ये थी कि आगे के जो पाइप है वो 5.5 फीट से ज़्यादा ना रखे जाएँ और पीछे के जो पाइप है वो लगभग 7.5 फीट से ज़्यादा ऊपर ना रखे जाएँ। नहीं तो ये हमारा जो प्रोजेक्ट है आगे आने वाले 7 फीट का और पीछे लगभग 9 फीट के जाने वाला था। बट ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने यही काम यहाँ पे किया है। वैसे तो ये जीआई पाइप जो होते हैं वो रस्टिंग प्रूफ रहते हैं, इसमें रस्टिंग नहीं लगती है। बट इसे जब इंस्टॉल करते वक़्त हमें कई जगह वेल्ड इसे करना पड़ता है। वेल्ड लगने के बाद में यहाँ पे रस्टिंग के चांस बढ़ जाते हैं। तो उसकी जगह हम यहाँ वेल्ड करने के बाद में जो जिंक की जो कोटिंग होती है उसका स्प्रे भी करते हैं, ताकि इन फ्यूचर जो है इसके अंदर दोबारा जंग लगने वाली जो है वो प्रॉब्लम ना आए। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे जितने भी पॉइंट है जहाँ पे हमने वेल्ड किया है, उसे पूरा रस्ट प्रूफ बनाने के लिए दोबारा इसके अंदर जो है जिंक की कोटिंग भी करी है। थोड़ा-सा जो है ये हाइलाइट है, ये आपको दिख पा रहा होगा। वायरिंग जो है हमारी प्रॉपर आप देख सकते हैं बिल्कुल फिट और फिनिशिंग के साथ में आई है। कोई भी आपको एक्स्ट्रा कोई वायर यहाँ पे लटकता हुआ, झूलता हुआ नहीं मिलने वाला है। साथ ही जो है केबल टाई जो हम यूज़ करते हैं, वो एसएस की करते हैं और जो है प्लास्टिक वाले भी करते हैं, जहाँ ज़रूरत पड़ती है। ये सारे एसएस के केबल टाई हमने यहाँ यूज़ करी हुई है कि इन फ्यूचर जब कभी गर्मी ज़्यादा हो जाए, धूप ज़्यादा पड़े, तो ये जो प्लास्टिक वाले जो केबल टाई है, ये टूट के इसे फैला ना दे वायर को, यहाँ पे यूज़ करते हैं। अब इसका बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो इसके जो है इन्वर्टर का है। इन्वर्टर जो है हमने यहाँ पे जो है पॉलीकैब कंपनी का लिया हुआ है, जिसकी 8 साल की वारंटी आती है। साथ ही जो है डीसीडीबी और एसीडीबी वो भी हमने यहाँ पे कंपनी फिटेड जो आता है पॉलीकैब का वो यूज़ किया है। ये असेंबल नहीं है, ये कंपनी फिटेड जो है इसके अंदर सारी चीज़ें वो आपको पॉलीकैब के साथ मिलती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे वायरिंग प्रॉपर तरीके से यहाँ पे कंप्लीट की हुई है। कोई भी यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा कोई वायर नज़र नहीं आएगा। और साथ ही एसीडीबी भी है, वो भी जो हमने यहाँ पे पॉलीकैब का यूज़ किया हुआ है कंपनी फिटेड वाला। अगर आपके सिस्टम की जो है अगर अर्थिंग लूज़ है या फिर प्रॉपर तरीके से कंप्लीट नहीं है, तो ये इन सिस्टम को कई बार फ़ॉल्ट कर देते हैं और कंपनी जो है इसका जो वारंटी है क्लेम करने से आपको डिनाई कर देती है। तो अर्थिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने यहाँ पे प्रॉपर तरीके से अर्थिंग कंप्लीट करी है। एक तो स्ट्रक्चर की करी है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। सारे पैनल टू पैनल हमने यहाँ पे अर्थिंग को कंप्लीट किया है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे पैनल टू पैनल सारी अर्थिंग्स हमने कंप्लीट करी है। जितने भी हमारे 14 पैनल्स लगे हैं, सबके अंदर हमने पैनल टू पैनल अर्थिंग कंप्लीट करी है। और इसके साथ में इसको स्ट्रक्चर से कंप्लीट होते हुए हम यहाँ से नीचे ग्राउंड तक लेकर गए हैं।
अगर आप भी जो है अपने घर पे सोलर पैनल लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं या आप लगा चुके हैं, तो अर्थिंग का जो है एक विशेष ध्यान रखें। अगर अर्थिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हुई होगी, तो ये जो है आपके सिस्टम में आगे गड़बड़ी ला सकता है, फ़ॉल्ट कर सकता है और साथ ही कंपनी जो है वारंटी क्लेम करने से भी डिनाई कर सकती है। तो प्रॉपर तरीके से आपको 3 अर्थिंग कंप्लीट करनी ही करनी है। पहला जो एलए जो लगाया गया है, उस साथ में दूसरा जो है हमारे पैनल्स और जो इसका स्ट्रक्चर है उसकी अर्थिंग होनी चाहिए। तीसरा जो है हमारा जो इन्वर्टर है, इन्वर्टर की भी प्रॉपर एक अर्थिंग होनी चाहिए। इस 8 किलोवाट प्रोजेक्ट के अंदर हमने यहाँ पे 2 मीटर के 3 कॉपर बॉन्डेड जो है रॉड का इस्तेमाल किया है, जिसकी प्रॉपर हमारी अर्थिंग हो चुकी है, जैसा कि आप यहाँ पे वीडियो में देख पा रहे हैं। प्रॉपर यहाँ पे हमने इसे बोगी से कंप्लीट करा के इसके अंदर केमिकल बॉन्ड डाला है। केमिकल भी 15 से 20 केजी का एक कॉपर के अंदर यहाँ पे कंप्लीट किया है और इस तरीके से जो होने वाला जो अर्थिंग है, वो आगे आने वाले टाइम तक पूरे अच्छे से कंप्लीट रहती है। आपके सिस्टम को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने देती है। अर्थिंग की जो वायरिंग है, वो हमने यहाँ पे 6 mm स्क्वायर के जो है पॉलीकैब के कॉपर वायर यूज़ किया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और डीसी वायर भी हमने यहाँ पे 6 mm के जो है वो पॉलीकैब के यूज़ किए हैं। प्रॉपर तरीके से फिटिंग आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें कंप्लीट हो रखी है। अब बात करें सोलर पैनल्स की, तो यहाँ पे जो हमने पैनल्स यूज़ किए हैं, वो वारी कंपनी के पैनल्स यूज़ किए हैं, जो कि मार्केट में एक अच्छा ब्रांड है, अच्छी वैल्यू देता है, प्लस इसकी जनरेशन पावर है वो बहुत अच्छी है और जो इसका जो कैपेसिटी है, वो एक प्लेट की जो है वो 580 वॉट की कैपेसिटी है। 8 किलोवाट प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे जो है 14 पैनल्स लगाए गए हैं। 14 इंटू 580 आप करते हैं तो 8120 जो है वाट यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं या फिर हमें कॉल और मेल कर सकते हैं। डिटेल डिस्क्रिप्शन में दी गई है।